इंसानों के बीच हजारों सालों से हो रहे वॉर्स और ब्लडशेड, ये सब कुछ लीड करता है प्लैनेट में गॉड ट्री कल्टीवेट होने का, जो एक चाक्रा फ्रूट बनाता है जिसे ह्यूमंस के द्वारा छूना मना था। बहुत सारे कल्चर गॉड ट्री को एडमायर करते थे। ह्यूमन गॉड ट्री को एज अ सैक्रेड पिलर वर्शिप किया करते थे। कागुया को ओसुसुकी क्लैन ने अर्थ का इंचार्ज बनाते हुए उसे अर्थ पर भेजा था ताकि वो गॉड ट्री को कल्टीवेट करके चाक्रा फ्रूट हार्वेस्ट कर सके, लेकिन कागुया ने उस चाक्रा फ्रूट को खा लिया, जिसकी वजह से अब वो चाक्रा मैनिफेस्ट कर सकती थी। और उसने डिसाइड किया कि अर्थ में हो रहे कांस्टेंट वॉर्स को वो अब खत्म करेगी। कुछ समय बाद उसके 2 जुड़वा बच्चे होते हैं जिनका नाम हागोरोमो और हामुरा होता है, जो कि पहले ह्यूमन और ओसुसुकी हाइब्रिड्स होते हैं जो कागुया की तरह ही चाक्रा प्रोसेस करते हैं। चाक्रा के पावर से करप्ट होने के बाद वो इन्फिनिट सुकुयोमी में फंसे लोगों से अपनी एक व्हाइट जेसु आर्मी बनाती है। चाक्रा को प्रोसेस करने के डिजायर में कागुया टेंटेल्स के साथ इंटीग्रेट होकर टेंटेल्स में कन्वर्ट हो जाती है ताकि वो अपने बच्चों का चाक्रा भी उनसे ले सके। कागुया ने बहुत डिस्ट्रक्शंस किए, जिसके बाद उसके दोनों बच्चों ने उसे सील कर दिया, जिससे मून बना। हागोरोमो डिसाइड करता है कि वो अर्थ पर रहकर अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाएगा उसके टीचिंग से, जिसे आगे चलकर निंशु का नाम मिला, जिस वजह से प्लैनेट के सभी लोग चाक्रा एक्वायर करने लगे और उस पर डिपेंडेंट हो गए अपनी रोजमर्रा की जरूरत के लिए। हागोरोमो के बड़े बेटे इंद्रा ने चाक्रा को वेपनाइज करना सीखा, जिससे निंजुत्सु कहा गया। वहीं से शिनोबी वर्ल्ड का जन्म होता है। वॉरिंग स्टेट्स पीरियड के टाइम पर कंट्रीज बहुत छोटे हुआ करते थे और वो शिनोबीज को हायर करते थे अपने बैटल्स को लड़ने के लिए। कांस्टेंट वॉर की वजह से लोगों की लाइफ स्पैन मैक्सिमम 30 सालों तक होती थी और कई सारे बच्चों को भी उन वॉर्स में मौत का सामना करना पड़ता था। हाशिरामा सेंजू ने उचिहा क्लैन को एक पीस ट्रीटी ऑफर किया, जिसे मादारा उचिहा एक्सेप्ट कर लेता है। सेंजू और उचिहा क्लैन लैंड ऑफ फायर के साथ अलायंस बना लेते हैं ताकि वो एक शिनोबी विलेज एस्टेब्लिश कर सके। अदर विलेजेस भी उस अलायंस को ज्वाइन करते हैं और बाद में चलकर उस विलेज का नाम कोनोहागाकुरे पड़ता है। दूसरी कंट्रीज के क्लैंस जो कि उचिहा और सेंजूस के ताकत से डरते थे, उन्होंने भी इसी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया और अपने खुद के विलेजेस बनाने लगे। इस सिस्टम की वजह से कई शिनोबी विलेज बनते हैं, जिनमें 5 ग्रेट शिनोबी कंट्रीज होते हैं जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं उन सभी कंट्रीज में। तो आज इस वीडियो में हम उन कंट्रीज और उनके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट विलेजेस के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लैंड ऑफ फायर। लैंड ऑफ फायर जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड लार्जेस्ट कंट्री है। लैंड ऑफ फायर नारुतो सीरीज के सबसे मेन कैरेक्टर्स का होम भी है। यहाँ के गवर्नमेंट का लीडर फायर दाइम्यो है। लैंड ऑफ फायर वो फर्स्ट कंट्री है जिसने एक निंजा विलेज कोनोहागाकुरे को अडॉप्ट किया। लैंड ऑफ फायर में ज्यादातर ब्राइट और वार्म वेदर होता है। ये कंट्री फिजिकली लार्जेस्ट नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे लार्ज हिडन विलेजेस हैं। लैंड ऑफ अर्थ। लैंड ऑफ अर्थ को बहुत ही कम अटेंशन मिला है पूरे सीरीज में। लैंड ऑफ अर्थ लैंड ऑफ फायर के नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है। यहाँ पे चल रहे गवर्नमेंट के लीडर यहाँ के दाइम्यो होते हैं। ये कंट्री रॉकी एरिया से घिरा हुआ है और इसके बॉर्डर कम्प्लीटली माउंटेन रेंज से कवर्ड है, जिसकी वजह से अदर कंट्रीज से इसके कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड रहते हैं। लैंड ऑफ आयरन। लैंड ऑफ आयरन एक ठंडा और स्नो से कवर्ड कंट्री है जो कि 3 माउंटेन से घिरा हुआ है, जिसे 3 वुल्फ भी कहा जाता है, जहां सारे कंट्रीज शिनोबीज को अपने मिलिट्री के रूप में यूज करते हैं। वहीं लैंड ऑफ आयरन समुराइज को अपने मिलिट्री फोर्सेस की तरह यूज करते हैं। शिनोबी और समुराई के आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस होने की वजह से उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि कोई भी शिनोबी लैंड ऑफ फायर में इंटरफेयर नहीं करेगा। लैंड ऑफ लाइटनिंग। लैंड ऑफ लाइटनिंग लैंड ऑफ फायर के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है और ये कंट्री 5 ग्रेट शिनोबी कंट्रीज में से एक है। यहाँ के गवर्नमेंट लीडर लाइटनिंग दाइम्यो है। इस कंट्री के सेंटर में वास्ट माउंटेन रेंजेस हैं, जहाँ के कंटिन्यूअस थंडर स्टॉर्म्स की वजह से इस कंट्री को लैंड ऑफ लाइटनिंग का नाम मिला। लैंड ऑफ साउंड। लैंड ऑफ साउंड लैंड ऑफ फायर की नेबरिंग कंट्री है। अकॉर्डिंग टू एनीमे, ओरोचिमारू ने इस कंट्री को कॉन्कर कर लिया था और वहाँ के दाइम्यो को कन्विंस कर लिया था वहाँ अपनी खुद की निंजा विलेज एस्टेब्लिश करने के लिए। लैंड ऑफ वाटर।
लैंड ऑफ वाटर, जिसे लैंड ऑफ मिस्ट भी कहा जाता है, ये बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। इस कंट्री में ज्यादातर कूल वेदर रहता है और ऑलमोस्ट हमेशा मिस्ट से कवर रहता है। यहाँ की गवर्नमेंट का लीडर वाटर दाइमियो होता है। लैंड ऑफ विंड, लैंड ऑफ विंड सीरीज के सबसे प्रोमिनेंट कंट्रीज में आता है। ये कंट्री लैंड ऑफ फायर के साउथ वेस्ट में लोकेटेड है। यहाँ की गवर्नमेंट का लीडर विंड दाइमियो है। ये कंट्री डेजर्ट के बीच में है, जिस वजह से यहाँ प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम है। वहाँ रेनफॉल बहुत कम होने की वजह से सारे विलेजेस डेजर्ट के ओसेस से बने हुए हैं। यहाँ की हार्श पॉपुलेशन के बावजूद ये यहाँ की पॉपुलेशन लार्ज है। अब बात करें हिडन विलेजेस की, तो हिडन विलेजेस कंट्री के ही पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर कंट्री के निंजाज रहते हैं। एक हिडन विलेज अपने इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए अपने सिटीजन्स को बचपन से ही निंजा बनाने की ट्रेनिंग देता है, ताकि उन्हें बहुत सारे अलग अलग मिशंस पर भेजा जा सके, जिसके लिए उन्हें पे किया जाता है। तो चलिए नारुतो सीरीज के कुछ इम्पोर्टेंट विलेजेस के बारे में बात करते हैं। कोनोहागाकुरे, कोनोहागाकुरे जिसका मतलब होता है विलेज हिडन इन द लीव्स। इस विलेज को तो आप अच्छे से जानते होंगे। सीरीज के सारे मेन कैरेक्टर्स इसी विलेज से बिलोंग करते हैं। ये विलेज लैंड ऑफ फायर में लोकेटेड है। ये विलेज भी 5 ग्रेट शिनोबीज कंट्रीज में से एक है। यहाँ का लीडर एक कागे होता है, जिसे होकागे कहते हैं। कोनोहा के माउंटेन, जिसका नाम होकागे रॉक है, फॉरेस्ट के बीचों बीच में है। उस होकागे रॉक माउंटेन पे पुराने सारे होकागेस के फेसेस बने हुए हैं। आमेगाकुरे, आमेगाकुरे जिसका मतलब होता है विलेज हिडन इन रेन, एक बहुत इंडस्ट्रियलाइज्ड विलेज है जो कि एक अननेम्ड कंट्री में लोकेटेड है। जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है, इस कंट्री में कॉन्स्टेंटली रेन होता रहता है, जिस वजह से पूरा विलेज एक लेक से सराउंडेड है। गेंजुत्सु ट्री विलेज, गेंजुत्सु ट्री विलेज एक ऐसी स्पेशल ट्री के बीच छुपा हुआ है जो कि गेंजुत्सु लाइक इफेक्ट देते हैं इन्वेडर से विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। नारुतो और जिराया यहाँ आए थे नारुतो के गेंजुत्सु रिपेलिंग टेक्निक को परफेक्ट करने के लिए। हाशिगाकुरे, हाशिगाकुरे जिसका मतलब होता है विलेज हिडन अमंग स्टार्स। इसे इंट्रोड्यूस किया गया था स्टार गार्ड मिशन के दौरान। इस विलेज को फर्स्ट हाशिकागे ने फाउंड किया था। सीरीज स्टार्ट होने के 200 साल पहले। हाशिगाकुरे लैंड ऑफ बियर्स में लोकेटेड है। नारुतो यूनिवर्स में ये विलेज सबसे जाना जाने वाला शिनोबी विलेज है। इवागाकुरे, इवागाकुरे जिसका मतलब है हिडन स्टोन विलेज, ये लैंड ऑफ अर्थ में लोकेटेड है। 5 ग्रेट शिनोबी कंट्रीज में से एक होने की वजह से यहाँ का लीडर एक कागे है, जिसे सूची कागे कहा जाता है। ये चारों तरफ से रॉकी माउंटेन रेंजेस से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इसे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलता है। किरीगाकुरे, किरीगाकुरे जिसका मतलब है विलेज हिडन इन मिस्ट, ये लैंड ऑफ वाटर का एक हिडन विलेज है। किरी भी एक ग्रेट शिनोबी कंट्री के अंदर आता है, इसीलिए यहाँ का लीडर भी एक कागे है, जिसे मिजु कागे कहा जाता है। ये विलेज थिक मिस्ट से सराउंडेड है, साथ ही कुछ माउंटेन से भी, जिसकी वजह से फॉरेनर्स को इसे ढूंढने या यहाँ तक पहुँचने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कुमोगाकुरे, कुमोगाकुरे जिसका मतलब है हिडन क्लाउड विलेज, ये विलेज लैंड ऑफ लाइटनिंग में लोकेटेड है और इसे फर्स्ट राइकागे ने फाउंड किया था। ये विलेज 5 ग्रेट शिनोबी कंट्रीज में से एक है, जिस वजह से यहाँ के गवर्नमेंट का लीडर एक कागे होता है, जिसे राइकागे के नाम से जाना जाता है। ये विलेज टॉल माउंटेन से घिरा हुआ है और लिटरली क्लाउड्स में है। कुसागाकुरे, कुसागाकुरे जिसका मतलब है विलेज हिडन इन ग्रास, ये एक बहुत दूर किसी अननेम्ड कंट्री में लोकेटेड है। यहाँ के गेनिन्स कोनोहा के चुनिन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इससे अज्यूम किया जा सकता है कि ये कोनोहा का एक एलाय है। माउंट म्योबोकू, माउंट म्योबोकू जिसे माउंटेन्स ऑफ बेविलडरमेंट या लैंड ऑफ टोड्स भी कहा जाता है, ये 3 अनएक्सप्लोर्ड सेज रीजन्स में से एक है। यहाँ वो सारे टोड्स रहते हैं जिनको नारुतो, मीनाटो और जिराया समन कर पाते हैं। ये प्लेस ह्यूज और स्मॉल हर तरह के टोड्स का घर है। नारुतो ने यहीं पर सेज मोड को मास्टर किया था। यहाँ की अल्टीमेट ऑथोरिटी ग्रेट टोड सेज शिमा और फुकासाकु है। ओतोगाकुरे, ओतोगाकुरे जिसका मतलब है विलेज हिडन इन साउंड, ये पर्सनल हिडन विलेज है ओरोचिमारू का, जिसे उसने फाउंड किया था अपने पर्सनल एक्सपेरिमेंट्स के लिए, ताकि वो सारे टेक्निक सीख सके। उसके चेंज ऑफ हार्ट के बाद उसने उस विलेज को ऑफिशियल हिडन विलेज बना दिया था। रियुची केव, रियुची केव वन ऑफ द 3 अनएक्सप्लोर्ड सेज रीजन है, एक लेजेंडरी प्लेस जो कि इक्वली फेमस है माउंट म्योबोकू और शिकोसु फॉरेस्ट के जितना।
ये स्नेक्स का घर है, इंक्लूडिंग व्हाइट सेज स्नेक। ओरोचिमारू ने इसी जगह पर जुगो क्लैन के एबिलिटीज के बारे में पता लगाया था। ओरोचिमारू और काबुतो ने इसी जगह पर सेज मोड मास्टर किया था। शिकोत्सु फॉरेस्ट जो कि 3 अनएक्सप्लोर्ड सेज रीजन्स में आता है। ये स्लग कात्सुयु का घर है जिसे सुनाडे और बाद में साकुरा समन करती है। सुनागाकुरे जिसे विलेज हिडन इन सैंड्स भी कहा जाता है। ये विलेज लैंड ऑफ विंड में लोकेटेड है। एज अ विलेज इन वन ऑफ द मोस्ट 5 ग्रेट नेशन कंट्री, यहाँ का लीडर एक कागे होता है जिसे काजे कागे कहा जाता है। ये विलेज सैंड से घिरा हुआ है। वाटर स्कैरसिटी और सैंड स्टॉर्म जो कि सुना में कॉमन है, इसे एनिमी इन्वेजन से बचाता है। सुकीगाकुरे जिसका मतलब होता है हिडन मून विलेज। इस विलेज के लीडर का नेम सुकीनो है, जिसने अपने फादर के बाद इस विलेज पर रूल करना शुरू किया। उनके डेथ के बाद उनकी पोजीशंस हेरिडेटरी है जो अगले जनरेशन को पास होती है। तो दोस्तों ऐसे ही कई सारे और भी हिडन विलेजेस हैं नारुतो में, जिनका नारुतो एनिमे सीरीज या मूवीज में कहीं ना कहीं रोल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूले। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।